देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। यूपी स्पेशल की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। जहां पर लखनऊ में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जबकि मुलायम सिंह यादव हमेशा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवार और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को कमजोर करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने कार्यकाल में लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी दोनों दल मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा, उस दौरान भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन केवल परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। ये ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। अगली खबर की बात करें। जो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित जमीन सौदों को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। सांसद संजय सिंह ने विशेष जांच दल को दस्तावेज सौंपते हुए 11 जमीन सौदों की जांच की मांग की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने इन सौदों में कथित अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग की। मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का आज आपके ऊपर लगी हुई है, किन सबूतों के साथ आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, कुछ बताएंगे हम लोग को? पहले इधर रास्ता है, इधर रास्ता है। देने वाले हैं आप। बहुत मोटा लगता है संजय जी, सबूत क्या काफी ये सारे सबूत देने वालों को एसआईटी ने अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थित विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग में संचालित कोचिंग सेंटरों की ओर से एक रेस्टोरेंट पर कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केजीए ने कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में 3 कोचिंग संस्थान और एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहे थे। केजीए द्वारा देर रात परिसर को सील किया गया। सूत्रों का दावा है बाद में सील खोलकर संबंधित पक्ष को कुछ समय की मोहलत दी गई। हालांकि सतीश महाना के भाई बिचोट महाना ने भवन पर सीलिंग की कार्रवाई की पुष्टि की है, लेकिन सील खोलने जाने की जानकारी से इनकार किया है। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। कार्रवाई के पीछे नियमों के उल्लंघन या अन्य कारणों की जांच की जा रही है। आज आपके ऊपर लगी हुई है, किन सबूतों के साथ आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, कुछ बताएंगे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार के सभी नियम कायदे अच्छी तरह पता है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रभु रामलला हमारे आस्था के केंद्र है। आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना उचित नहीं है। देश की जनता सब कुछ अच्छी तरह समझती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही, दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उस तरह से राम मंदिर मामले की जांच करिए, लेकिन अखिलेश यादव मजाक बना रहे, कह रहे हैं एसआईटी को। जब हम समाजवादी पार्टी के मुखिया पे अपने जमाने के भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता है। प्रभु रामलला हम सबके आस्था के केंद्र है
और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा। देश की जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। प्रभु रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश प्रदेश जनता क्या चाहे। वहीं आगे खबर की ओर बढ़ते जाओ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है, इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस के काले कारनामों को देश कभी नहीं भूल सकता, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उन्हें पहले अपने इतिहास को देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश की अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, तब कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने का काम किया था। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने आपातकाल लगाने का अपराध किया, इसलिए कांग्रेस को संविधान लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आपातकाल संविधान के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखा करके देश की जनता को गुमराह करके कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं, उनकी ही पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत के द्वारा, माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया, तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संस्थाओं के बारे में, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी अन्य एजेंसियां हो, उस पर बोलने का भी उनको कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने जब इसे अवसर मिला है तो नागरिक अधिकारों का हनन किया है, इन लोगों ने अत्याचार किया है और लोगों के अधिकारों को सीज करने का काम किया है। मीडिया तक को बोलने के, लिखने के मामले में प्रतिबंधित करने का पाप किया गया था। मैं उन लोकतंत्र सेनानियों को आज नमन करता हूं जो हमारे बीच में अब नहीं है, जो हैं उनका अभिनंदन करता हूं कि इस आपातकाल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस देश से आपातकाल हटाने के लिए कांग्रेस की तानाशाह सरकार को विवश किया। और आज देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत लोकतंत्र है, संविधान का सम्मान है, न्यायपालिका का सम्मान है, सभी संवैधानिक संस्थाओं का आदर है। लेकिन कांग्रेस ने इनका कभी आदर नहीं किया, कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने देश के साथ सदा छल किया है। जब इनके पास शक्तियां रहती थीं तो चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस के कारनामों में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमारी सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। संविधान के अनुसार जो कार्य करना चाहिए वो कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता और जनता का दिल जीत करके चुनाव जीता और चुनाव जीत करके देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?